बचपन से ही हम 3 बिलीफ सिस्टम सुनते आ रहे हैं। पहला, सब कुछ गॉड की इच्छा से होता है, अर्थात गॉड हमारे लिए सब कुछ तय करते हैं। दूसरा, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारा भाग्य होगा। और तीसरा, जैसे हमारे कर्म होंगे गॉड वैसा ही हमारा भाग्य लिखेंगे। पहले बिलीफ सिस्टम के अनुसार यदि गॉड को हमारा भाग्य लिखना होता तो वे सभी के लिए परफेक्ट और इक्वल होता, लेकिन हम देख सकते हैं कि हर किसी का जीवन अलग है और परफेक्ट नहीं है। तीसरे बिलीफ के अनुसार यदि हम अपना कर्म करेंगे और गॉड को हमारा भाग्य लिखना है तो वे हमारे बुरे कर्मों के लिए हमें माफ़ कर देंगे, और अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं उसका परिणाम हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा गलती करता है और माता पिता से क्षमा मांगता है तो माता पिता हमेशा कहेंगे कि ठीक है और बच्चे को कठोर दंड नहीं देंगे, क्योंकि माता पिता को लगता है कि बच्चे को एहसास हो गया है। लेकिन ये भी सच नहीं है, क्योंकि हम सभी को अपनी गलतियों का एहसास होता है। हम माफ़ी मांगते हैं और फिर कभी ऐसा नहीं करने का फैसला करते हैं, और फिर भी हमारे कर्मों के परिणाम हमारे भाग्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसलिए ओनली बिलीफ जो सत्य है वे है, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा भाग्य होगा, अर्थात हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। क्योंकि कर्म सबके अलग अलग होते हैं, इसलिए सबका भाग्य भी अलग अलग होता है। जैसे ही हम इस लॉ ऑफ कर्म को समझते हैं, हमारे कई क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, और हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आ जाती है। हम कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे। हम अपने इमोशंस और बिहेवियर के लिए लोगों को ब्लेम करना बंद कर देंगे, और हम अपने भाग्य के लिए लोगों और भगवान को ब्लेम करना बंद कर देंगे। ये हमें एम्पावर्ड बनाता है, क्योंकि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, और यदि हम चाहें तो अपने कर्मों को बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। याद रखें, आज का कर्म कल का भाग्य है। ये ऐसा है जैसे हम एक बॉल लेते हैं और उसे दीवार पर मारते हैं। बॉल दीवार से टकराकर वापस हमारे पास आएगी। बॉल जब तक हमारे कंट्रोल में है, जब तक वे हमारे हाथ में हैं, हम बॉल, उसका एंगल, स्पीड और डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब हम इसे छोड़ देते हैं तो कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब हम बॉल को थ्रो करेंगे, वो दीवार को हिट करके वापस आएगी। ये हमारे पास वापस नेक्स्ट सेकंड भी आ सकती है, कुछ मिनटों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद या कई वर्षों बाद भी आ सकती है। ये हमारे पास कब वापस आएगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कैसे वापस आएगी ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जब ये हमारे पास वापस आएगी तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए, एक बार हम बॉल को छोड़ देते हैं, जो हमारा कर्म है, कौन सी सिचुएशन हमारे पास वापस आएगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन दिनों हम सिचुएशंस, दूसरे लोगों को, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि हम बॉल को उसकी वापसी यात्रा में नहीं बदल सकते। कभी कभी दूसरा व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा होता, भले ही हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो। याद रखें, भले ही हम अभी सही कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कई वर्षों पहले हमारे पिछले कर्मों के कारण हो सकता है। हम उस पर फोकस नहीं कर सकते जो हमारे पास वापस आ रहा है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल निश्चित है कि जो हमारे पास वापस आ रहा है वे हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करना अब एक बंद अध्याय है। जो कुछ भी हो रहा है वे राइट, परफेक्ट, एक्यूरेट और बिल्कुल फेयर है, कुछ भी अनफेयर नहीं है।